करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि संभल से है, जहां पर एसपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। 2027 में बनेगी एसपी की सरकार। एसपी सरकार में मुस्लिमों के सभी त्योहार मनाए जाएंगे। एसपी सरकार में मुस्लिम धर्म का सम्मान होगा। तो संभल से बड़ी खबर, जहां पर एसपी सांसद का बड़ा बयान। बता दें कि उन्होंने कहा है 2027 में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिमों के सभी त्योहार मनाए जाएंगे। एसपी सरकार में मुस्लिम धर्म का सम्मान होगा। तो संभल से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, मुस्लिम धर्म का सम्मान होगा और हर त्योहार मुस्लिमों के मनाए जाएंगे। आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, मुसलमानों के धर्म का सम्मान पूरी तरह से होगा। फिर हमारे सामने ये जो रोड़ा अटका करके आपस में ये परेशानी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर सारे समाज मुसलमानों के और सब लोगों के लोगों फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दूसरे के उसको किसी धर्म के त्योहार को मनाने को मना करते हैं। हमारा मजहब इस्लाम ऐसा है कि हमारे मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरे धर्म के किसी चीज का हम मजाक नहीं उड़ाते, ना ही हम उसके काम करने को रोकते हैं। लेकिन हमारा धर्म हमारे और संविधान के तहत हमें राइट दिया गया है, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके कार्य को अपनी आस्था के तहत मना सकते हैं। आखिर में मैं फिर से कहता हूँ, ये सरकार की हटदर्मी सरासर गलत है। वहीं सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कहा था, पहले मुहर्रम के समय सड़कें खाली हो जाती थी, लेकिन आज मुहर्रम मनाया जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। सीएम योगी ने कहा कि ताजिया के नाम पर लोगों के घर तोड़े जाते थे, लेकिन अब किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। सीएम ने आगे कहा कि सरकार नियम बनाएगी और किसी को त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाए, वरना अपने घर बैठ जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। वहीं सीएम योगी ने बता दें आपको कि लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में ये तमाम बयान उन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा था कि पहले मुहर्रम के समय सड़कें खाली हो जाती थी, लेकिन आज मुहर्रम मनाया जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। सीएम योगी ने कहा कि ताजिया के नाम पर लोगों के घर तोड़े जाते थे, लेकिन अब किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। सीएम ने आगे कहा कि सरकार नियम बनाएगी और किसी को त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाए, वरना अपने घर बैठ जाए। वहीं दूसरी तरफ जियाउर रहमान वर्ग की तरफ से, जो कि संभल से सांसद है, कहा गया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और तमाम त्योहार मनाए जाएंगे। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं जियाउर रहमान वर्ग ने क्या कहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। जी नमस्कार।
जी नमस्कार। सर, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति की बैठक में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले मुहर्रम के समय सड़कें खाली हो जाती थी, लेकिन आज मुहर्रम मनाया जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। वहीं संभल की तरफ से जो सांसद हैं जियाउर रहमान वर्क, उन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और मुस्लिमों का सम्मान भी होगा और तमाम त्योहार भी मनाए जाएंगे। क्या प्रतिक्रिया आपकी? जियाउर रहमान वर्क के पिताजी जिनके वालिद रहे हैं शफीकुर रहमान वर्क, वो भी इस प्रकार के बयान देकर के जानबूझ करके सांप्रदायिक सद्भाव को कैसे बिगाड़ा जा सके, कैसे भड़काऊ बयान दिया जा सके, लोगों की भावनाएं भड़काई जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। आज उत्तर प्रदेश में किसी मत मजहब को किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नियमों का पालन, कानून का पालन सबको करना होगा। कोई भी शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता है, कोई भी पब्लिक ऑर्डर को ढील नहीं कर सकता है। ये नियम सबके लिए है। ये श्रावण मास में जो कांवड़ की यात्रा निकलेगी, नियमों का पालन कांवड़ यात्रा में जाने वाले कांवड़ियों को भी करना होगा और नियमों का पालन मुहर्रम में जो ताजियादार हैं, जो शादियां लेकर के जा रहे हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, उनको भी करना होगा। इसकी बात मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है। सबको संविधान का पालन करना पड़ेगा, सबको कानूनों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो कानूनों से बड़े रहे, वो इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर चले, वो भारत के संविधान को माने, तो ऐसा नहीं हो सकता है। राकेश जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो मुसलमान तबका है, मुस्लिम समुदाय जो है, उनके अंदर इस तरह की जो बातें सामने आती हैं तो उनको लेकर गलत संदेश जाता है? जिस तरीके से जियाउर रहमान वर्क कह रहे हैं कि 2027 में सरकार आएगी तो तमाम त्योहार भी मनेंगे, जो आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से वो गलत है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना और इसके साथ ही दुकानें बंद करना, इस तरह की जब तमाम बातें सामने आती हैं तो जो मुस्लिम समुदाय है, वो जो हीन यहाँ पर भावना होती है वो उनके मन में पैदा जरूर होती होगी। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि कांवड़ यात्रा को लेकर के भी प्रतिबंध किए गए हैं कि कितने डेसिबल की आवाज में डीजे लगेगा, इसको लेकर के एक मानक तय किया गया है। डीजे की ऊंचाई कितनी होगी, इसको लेकर के मानक तय किया गया है। रूट को पहले से तय किया गया है, रूट के अतिरिक्त कांवड़ यात्री जाएंगे। इन सब बातों के लिए भी नियम बने और ये नियम नवरात्रि के जगरातों के लिए भी बनते हैं। ये नियम किसी नई परंपरा, वो हिंदुओं के बीच में हो, सिखों के बीच में हो, ईसाइयों के बीच में हो, कोई नई परंपरा कोई भी समुदाय नहीं शुरू कर सकता है। ये बात सब पर लागू होती है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके मुसलमानों को पीड़ित बताने का प्रयास करना चाहते हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों का विरोधी साबित करने के लिए एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। मुसलमानों को डरा करके वो अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होंगे। जियाउर रहमान वर्क हो या आजम खान के के तमाम नेता रहे हों, अब ये धीरे धीरे करके अपना समाज में प्रभाव खत्म हो रहा है इनका। इस तरह के भड़काऊ भाईजान अब जनता के बीच में बहुत असर नहीं रख पाएंगे कि कितना भी प्रयास करें कि मुसलमान समाज इस बात से कौम इस बात से भड़के, लेकिन आज मुस्लिम समुदाय में इस बात की प्रक्रिया नहीं होती है। सब महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से आज कानून व्यवस्था सबके लिए बेहतर हुई है और जब कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो उससे हिंदू और मुसलमान दोनों को ही लाभ होता है। जब दंगे होते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, सपा बसपा के शासनकाल में, तो हिंदू और मुसलमान दोनों की चलते थे, दोनों को ही निर्वासित जीवन जीना पड़ता था, दोनों के ही बच्चों से उल्टा दूध छिलता था, दोनों के ही परिजनों को कर्जा चुकाना पड़ता था। आज दोनों ही समुदाय आज शांति के साथ जी रहे हैं। आज किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी की कठोर कानून व्यवस्था के कारण है और बिना पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के कारण है। चलिए ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट के साथ में जुड़ने के लिए।